नमो राघ भाई। यह चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी है। यह हम अपने जगत गुरु जी की रामचरितमानस पाठ करते हैं। आप सबको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और यह जो भावार्थ बोधनी है, इसमें प्रसंग चल रहा है बालकांड और राम विवाह प्रसंग चल रहा है। तो दूत आने के बाद बारात तैयार होकर के और जनकपुर के लिए अब जाने वाली है। आइए हमारा पाठ श्रवण करें। सबके ओर निर्भय हर्ष पूरित पुलक शरीर, कवई देखी न भरी राम लखन दो वीर। अब तो सबके मन में एक ही अभिलाषा लग गई कि भैया जल्दी जल्दी बारात पहुंच जाए, क्योंकि राम लक्ष्मण को तो पहले बोले गए थे ना विश्वामित्र। तो जब से उनके मन में एक ही लालसा लग रही कि कैसे करके हम जनकपुर पहुंच जाएं और राम लक्ष्मण दो जन को जाके देख ले। सब लोग बस एक ही अभिलाषा के साथ मन में बड़ी खुशियां मना रहे हैं। गरजहि गन गज घंटा धुनि घोरा, रत रब बाजी सचोरा। निधरि दनहि दूर मरहि निशाना, निज पराब कछु सुनिए न काना। अब तो इतनी जोर जोर के घंटा धुनी बज रही थी, अगर ढम 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 ढोल डमाके क्या कुछ कानों में सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी जोर जोर की घंटा धुनी हो रही थी। महावीर भूपति के द्वारे, रत हुए जाए पसान पवारे। चढ़ी अटारिनी देख नारी, लिए आरती मंगल तारी। अवधपुर की नारी सब अपनी अपनी छत पे चढ़ गई, सब एक लंग से। और जो देख रही, अरे कितने बारात जा रही, कितने बारात जा, और राम लक्ष्मण की बारात जा रही है। अरे भैया अयोध्या से बारात जा रही। सब बस ये दृश्य देखने में लगी थी। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंदन जाए बकाना। तब सुमंत दोए संदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। इतने बढ़िया मनोहर गीत गा रही, इतने कि क्या बताया जाए। जैसे कि कहते नहीं है कि राम और सीता का नाम लेकर के कभी गाती थी, बड़े सुमंगल गीत गाती थी। जैसे कि कहती थी कि सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई, सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। कौन के माथे पे मुकुट विराज, कौन के माथे पे मुकुट विराज। कौन के मोतियनी मांग बराई, सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। राम जी के माथे पे मुकुट विराज, सिया जी की मोतियनी मांग बराई। सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। कौन के अंग पीतांबर सोए, कौन के सर से चुंदरी उड़ाई। सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। सिया जी राम जी के अंग पीतांबर सोए, सिया जी के सर से चुनरी उड़ाई। सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। कौन के हाथों में धनुष बाण है, कौन के हाथों में धनुष बाण है। कौन के हाथ
जी के हाथों में धनुष बाण है, सिया जी के हाथों में मेहंदी लगाई, सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। कौन के पैरों में पद्म विराजे, कौन के पैरों में मावर लगाई, सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। राम जी के पैरों में पद्म विराजे, सिया जी के पैरों में मावर लगाई, सिया बनी दुल्हन दुलार गुराई। ऐसे ऐसे सुमंगल गीत गा रही थी और राम सीता जी का नाम ले लेकर के स्त्रियाँ गीत गा रही थी, ना कि ऐसे अपशगुन जैसे गीत गा रही थी। कभी कभी हमने किसी बन्ना बन्नी की शादी में देखा है कि लोग ये जब गीत गाते तो मुझे बहुत खराब लगता है। वो कौन सा गीत गाते, बन्ना काला सूट सिलवाना, सोने के बटन जड़वाना। अरे भैया, राम जी पीताम्बर धारी है, विवाह में अच्छे कलर के कपड़े पहनो, काले कपड़ों का क्या पहनना है। और बन्ना पहली लड़ाई जब लड़ी ना, अपने आजुल को साथ ले जाना। अरे भैया, विवाह के लिए जा रहे हो, ना कि पहली लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो। क्या वहाँ विवाह में मंगल कार्य के लिए जा रहे हो कि वहाँ लड़ने के लिए जा रहे हो। अरे भैया, लड़ाई का गीत गा रहे हो। ओ बन्ना लड़त लड़त रंग बरस, मेलनी में बरनी तरस। और ब्याह में हो गया, कभी किसी की बस के साथ दुर्घटना हो गई, कभी किसी के विवाह में लड़ाई झगड़े हो गए, विवाह सुमंगल ही नहीं रहा। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि यहाँ इन रामचरितमानस की चौपाइयों को ओर ध्यान दें और सुमंगल गीत बेटा बेटी के विवाह में गाया करें। यदि कोई ऐसा गीत गा रहा हो जिसका अर्थ ऊट पटांग निकले, वह अपने बेटा बेटी के विवाह में मत गाने दिया करो, मना कर दिया कर, बहन जी जिससे छोड़ दो, दूसरा ले लो, दूसरा बनना गाते, ऐसा कह दिया करो, जिससे कि किसी को बुरा भी नहीं लगे, अपना सुमंगल कार्य भी हो जाए। ये हमें रामचरितमानस जो है ना, वो हमें जीना सिखाती है। तो वहाँ बस वही हो रहे थे, दौरत रुचिर भूप पयाने, नहीं सारद पह जाए बकान, राज समाज करत साजा, दूसर तेज पुंज तिब्राजा, तेरत रुचिर वशिष्ठ कहे, हरस चढ़ाए नरेश, आप चढ़े सुंदन सुमिरी, हर गौर गौर गणेश। राजा दशरथ जी ने 2 रथ मंगाए, ऐसे मणि मोतियों से जड़ित हुए दोनों रथ थे, जिसमें एक में अपने गुरु वशिष्ठ जी को उस पर बिठा दिया और दूसरे पे राजा दशरथ जी चढ़ गए। राजा दशरथ जी उस रथ पर बैठ करके जनकपुर के लिए रवाने हुए। फिर क्या हुआ, तय रथ रुचिर वशिष्ठ तरे, हरस चढ़ाए नरेश, आप चढ़े संदन सुमिरे, हर गौर गौरी गणेश। यानी गौरी का सुमिरन किया, गणेश जी का सुमिरन किया। हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो गौरी का गणेश का सुमिरन करके ही अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें जरूर सब लोग, पंडित हो तो कर ही लेते हैं, जब पंडित जी साथ नहीं है तो हमें गौरी गणेश का ध्यान कर लेना चाहिए। यह यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि दशरथ जी करके जा रहे, स्वयं त्रिलोकीनाथ के पिता होकर के भी गौरी गणेश का ध्यान कर रहे हैं। सहित वशिष्ठ सोहन कैसे, सुर गोर संग पुरंदर जैस, करे कुल रीति वेद विधिराऊ, जय सब है सब भांति बनाऊ, सुमेरे राम गुरु आयुष पाए, चले महीपति शंख बजाई। और महीपत चल दिए और शंख को बजाने लगे। जो साथ में जा रहे थे वो सब शंख घंटा धुनी बजाते हुए बारात चलने लगी। और जब बारात चली तो फिर क्या होता है, हर से विपुल बिलो की बराता, बरस
सुमंगल दाता। भयो कुलाल है गत गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सेना। घंटा घंटे धुन वरन न जाई, सर्व करे पार फेरा। करे विदूषक कौतुक नन, हास कुशल कल गान सुजाना। सुरग नचावै कुंवर वर, अकिन मृदंग निशान। नागर नट चितवै चकित, डगैन ताल बदान। बनहि न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शोभदाता। बारात के वर्णन तो क्या करें, इतनी सुंदर थी। और क्या जब बारात चलने लगी तो बड़े सुंदर सुंदर शुभ सगुन होने लगे। यदि हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो या बुरे कार्य के लिए, जैसा हमें सगुन मिले। जो लोग सनातन धर्म पर चलते हैं, भगवत भजन में लगे हुए रहते हैं, उनको आपने देखा होगा, हमने भी निजी अनुभव किया है, सगुन जरूर मिलता है। अच्छा बुरा हमें अपने धर्म पर चलने वाले लोगों को सगुन असगुन अवश्य मिलता है। तो वो तो त्रिलोकीनाथ के पिता हैं, तो उन्हें तो मिलना ही था। तो दशरथ जी को अच्छे सगुन हो गए। बनय न बरनत बनी बराता, हो सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चास बाम दिस लेहि, मनऊ सकल मंगल कहि देहि। दाहिन काग सुखेत सुआप, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल भय त्रिविधि बिहारी, सकट सवाल आव भर नार। लोभा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पिया। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कर क्षेम विषेक, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आय उदधि और मीन, कर पुलस्त दोए प्रवीणा। क्या क्या सगुन हुए। सगुन के यहाँ संकेत दे रहे हैं कि किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या सगुन होगा। पहले अंगों का फड़कना। दूसरा क्या था कि उन्होंने क्या किया कि सगन सवाल आव वर नारी। सुहागिन स्त्री सामने से आ रही थी। जब आप जा रहे हो तो आपके अच्छे, जैसे विवाह बेटा बेटी का करने जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, यदि आपके सामने सौभाग्यवती स्त्री आ जाए तो यह पहला सगुन हुआ। दूसरा सगुन क्या हुआ, सुरभि सन्मुख, यानी गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। तीसरा सगुन क्या हुआ कि मृग छाला लिए हुए मृग दाहिनी ओर निकल गया। चौथा सगुन क्या हुआ कि श्यामा बाम सुतर पर देखी। जो श्याम चिरैया होती है ना, श्याम चिरैया नीलकंठ, वो किस पे देखी, दाहिनी ओर उस पर डाली पे बैठी हुई देखी। ये सगुन हुआ। और क्या देखा, सामने दही देखा। और क्या देखा, मछली। मछली भी शुभ संकेत है। कहीं कहीं आपने देखा हो मछली दरवाजे पे लगाते हैं, उस मछली को दूल्हे से तोरण करवाते हैं। तो ऐसे मछली देखी, दही देखा। दही हमेशा शुभ होता है। और हम एक बात होता है, जो लोग सुबह खड़े होने के साथ साथ, यदि सुबह खड़े हुए और खड़े होने के बाद दही जो होता है उसको हाथ में पात्र लेकर के, यदि उसको सुबह सबसे पहले दर्शन जो लोग कर लेते हैं, उनके हाथ में लक्ष्मी कभी हटती नहीं। उनके हाथ में हमेशा लक्ष्मी माँ विराजमान रहती है। दही का इतना शुभ संकेत है। कहीं जाते हैं तब अपन दही चीनी खा के जाते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो हम दही खा के जाते हैं। दही का बहुत अच्छा सगुन है। तो दही मिला। और क्या मिला, एक पंडित जी मिले जो अपने हाथ में धार्मिक ग्रंथ लिए हुए पंडित जी सामने से आ रहे थे। ये सारे सगुन हुए। इनमें से आपको इतने सगुन नहीं मिल सकते हैं। 1 2 3 4 जितने भी सगुन आपको कभी शुभ कार्य मिल जाया करें,
तो आप सोचना कि सब कार्य अच्छा ही अच्छा है। क्षेम करी लाल रंग का चील विशेष कल्याण कर रही थी, यानी बारात की बाईं और सुंदर वृक्ष और आम्र वृक्ष भी श्यामा अर्थात कोयल चिड़िया दिखी। ये बहुत अच्छे सो संकेत थे भगवान राम की बारात के। मंगलमय कल्याणमय आबे मत फलदातार, जन सब साँचे हो नहीं ते भय सगुन एक बार। एक साथ में भगवान राम के विवाह में इतने सगुन एक साथ हो गए, इतने सगुन मिले। मंगल सगुन सुभग सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिसवर दुलहिन सीता, राम दरस सुन दुलहिन सीता। ले ले दुलहिन से राम दरस। नमो